चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 2B, जिसमें आपको सिखाया जाएगा बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। आप विभाजन शब्द से थोड़ा परिचित हों। विभाजन का अर्थ होता है भाग, अर्थात डिवाइड। डिवाइड को कहते हैं हम एक संख्या को लगातार घटाते रहना। पर हम क्या सीख रहे हैं? बहुपद, अर्थात पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल में से संख्या तो घट नहीं सकती, इसका मतलब पॉलिनोमियल में से जो कम होंगे वो उनके गुणनखंड कम होंगे, उनके फैक्टर्स कम होंगे लगातार। तो वो एल्गोरिथम है क्या? पहले तो हम वो सीखेंगे, उसके बाद तब भाग के द्वारा हम आगे बढ़ेंगे। यदि साधारण भाग की बात करें, आप अगर जानते हो हम भाग किया करते थे इस चिन्ह अनुसार। बीच में कोई संख्या लिखते थे, मान लीजिए 17 लिख दी। एक वो संख्या लिखते थे जिसको लगातार 17 में से घटाना है, कह दे कि जिसको 17 को जिसमें से भाग देना है 4। हम क्या करते थे? पहली संख्या 4 चौक 16, तब इनके नाम हुआ क्या करते थे। अब वही चीज़ हमें यहाँ पे समझनी है, पर किसके संदर्भ में समझनी है? बहुपद या पॉलिनोमियल्स, दोनों एक ही शब्द हैं। हिंदी में बहुपद और अंग्रेजी में पॉलिनोमियल। चलिए मैं बताता हूँ। माना px व gx कोई दो बहुपद हैं। px व gx कोई दो बहुपद हैं। ध्यान दीजिए, gx px, हमने कोई दो बहुपद छाटे। बहुपद से मतलब भाई मान लीजिए ये x² माइनस के 4x प्लस के 5 x माइनस के 5, ये सब क्या है? बहुपद ही तो हैं। एक साथ दो बहुपद लेंगे तभी तो कोई भाग विधि समझ में आएगी हमारे। तो हमने कोई px और gx कोई दो बहुपद लिए थे। अब gx px को विभाजित केवल तब कर सकता है यदि नंबर 1, ध्यान दीजिए, जो gx है ये बिल्कुल भी 0 के बराबर ना हो। समझ लीजिए, जो gx है वो 0 के बराबर ना हो। दूसरा, gx में घात px की घात से हमेशा छोटी होनी चाहिए। अर्थात गणितीय भाषा, gx बहुपद जिससे भाग देना है की घात छोटी हो। छोटा, जिसकी तरफ चोंच लगती है वो छोटा होता है, जिसकी तरफ मुंह खुलता है वो बड़ा हो। जिसको भाग देना है की घात, अर्थात px की घात। समझ लीजिए, कोई बहुपद gx किसी बहुपद px, जो दो बहुपद दिए होंगे उसमें कहा जाएगा कि फला बहुपद को फला बहुपद से भाग दीजिए। जिससे भाग देंगे वो हमारा gx होगा, जिसको भाग देंगे वो हमारा px होगा। तो यह विभाजन विधि अर्थात डिवीज़न मेथड तभी लग सकता है जब ये दो शर्त लागू होती हो। क्या? कि जिससे भाग देना है वो 0 के बराबर ना हो। आप यह मान लीजिए कि यहाँ पर यदि ये 0 हो जाए तो क्या हम भाग दे पाएंगे? यदि
हम 17/0 कर दें, ये अपरिभाषित है, इसे हम कभी भी भाग नहीं दे पाएंगे। अर्थात भाग देने के लिए कोई ना कोई पद या कोई ना कोई संख्या होनी बहुत अनिवार्य है। ठीक। दूसरी बात, जिससे भाग देना है उसकी घात, जिसको भाग देना है उसकी घात से हमेशा छोटी होनी चाहिए। अर्थात अगर आप ध्यान दें, देखो यहाँ पे ये 2 घात है और यहाँ पे ये 1 घात है, तो ये x-5 x² - 4x+5 को भाग दे सकता है, क्योंकि x की घात 1 जिसे आप gx समझ सकते हैं, x² में घात 2 जिसे आप px समझ सकते हैं, एक दूसरे को भाग दे सकते हैं। जब इस नियमों को आप सत्यापित कर ले कि हाँ हमारा दिया जाने वाले भाग 0 के बराबर नहीं है और उसकी घात छोटी है, तो तब आपको इन 4 भागों से परिचित होना होगा। क्या क्या नाम है आप जानते भी हैं, छोटी कक्षाओं में आपने खूब पढ़ा है। भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल, जिनको निम्न प्रकार से आप समझा सकते हैं। ये यहाँ पे लिखा जाता है आपका भाज्य, अर्थात ये आपका px हो गया। यहाँ लिखा जाता है भाजक, अर्थात ये आपका gx हो गया। और यहाँ निकलेगा आपका भागफल, और ये नीचे सरल करने पर निकलेगा आपका शेषफल। जैसे यहाँ समझ लीजिए, ये 17 भाज्य हुआ, 4 भाजक हुआ, 4 वापस भागफल हुआ और 1 शेषफल हुआ। ठीक। और इसमें जो हमारा जिसके लिए हम चले थे एल्गोरिथम, एल्गोरिथम क्या है वो ध्यान दीजिए आप। जो ये भाज्य है यह हमेशा भाजक, भागफल की गुना, अर्थात ये जो px है gx की गुना भागफल से करने पर और उसमें शेषफल जोड़ने पर हमेशा प्राप्त होगा। यह इसकी सत्यता की जांच भी है, और यही आपका डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स है, या बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम है। यह निष्कर्ष यह कंक्लूजन ही विभाजन एल्गोरिथम है। और आपको एक बात बता दूं, ये बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। परीक्षा की दृष्टि से सिद्ध करने के लिए भी आ सकता है, और इसके ऊपर प्रश्न तो आएंगे ही आएंगे। अब आपको मैं इन प्रश्नों को कैसे सरल किया जाएगा उससे पहले कुछ आवश्यक शर्त बताना चाहता हूँ, जिसे हम कहते हैं घातांक के नियम, लॉ ऑफ इंडाइसिस। यदि ये हमारे समझ में आते हैं और इनका हम प्रयोग करना जानते हैं, तो जो भाग करने के सवाल होंगे जिनसे हम विभाजन एल्गोरिथम यूज़ करेंगे, बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। नंबर 1 बात, आधार समान होने पर गुणा में आधार समान होने पर गुणा में
घातें जुड़ती हैं। क्या मतलब है इसका? देखिए, जैसे आपने x, मैं उदाहरण देकर बताता हूँ। ये 2 की घात मैंने 3 ली, ये जो 2 है इसे हम कहते हैं आधार, और ये 3 इसे हम कहते हैं घात। अब मैंने क्या शब्द कहा? आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं। देखिए, क्या आपको हमेशा 2 की घात 3 ही मिलेगी क्या? नहीं, 2 के बदले कोई भी हो सकता है संख्या, घात कोई भी हो सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या करा? x लिया, और घात मैं बता रहा हूँ m, और जब गुणा का जिक्र हुआ तो ये रोगना, और एक और ले लिया हमने n, जैसे कि ये 2 की 5 और गुना 2 की 7, दिख रहा है ना? तो मैंने क्या बात कही है? आधार समान होने पर, यानी कि बेस इक्वल होने पर मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती हैं, जो घातें हैं वो जुड़ती हैं, अर्थात x की पावर m प्लस n हो जाएगी। अतः यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 की घात 5 प्लस 7, 2 की घात 12 बन जाएगी। और इसका दूसरा नियम, आधार समान होने पर भाग में घातें घटती हैं। लिखने में समझ गए होंगे। अगर बेस सेम होगा, आधार का मतलब बेस, अगर बेस सेम होगा तो डिवाइड करने पर जो पावर्स हैं वो घटती हैं। ये देखिए, x की पावर m, x की पावर n, तो ये हमने m माइनस n कर दी, घातें घटा दी। अब मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, यहाँ ध्यान से देखिए, अगर गुना में है तो घातें जुड़ रही हैं। यदि यहाँ से मैं आपसे कोई तर्क संगत सवाल करूँ, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे x की घात 8 है और सामने x की घात 13 बननी है, आप बता सकते हैं यहाँ पे x की घात कितनी होनी चाहिए कि जिससे कि